हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। तो दोस्तों, आज ये प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 3 वीडियोज है। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहले आप जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी वीडियो है उसको देखिए, जिससे कि इस बेसिक थ्योरी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में इसका जो भी थ्योरी है उसको बताए हैं, इसको जाकर देखिएगा, तभी आपको ये पार्ट 3 वीडियो समझ में आएगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल है बाबू 6 नंबर का। इससे पहले जो भी 1 2 3 4 5 का सवाल था सभी को हल करके सोल्यूशन सहित फुल सोल्यूशन सहित वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। ठीक ना, चलिए 6 नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए बाबू क्या कह रहा है, एक सेकेंड। हाँ, कह रहा है बाबू क्या क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है और क्यों, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको इससे पहले बताए थे क्या कि ये जो होता है प्रथम पद होता है, जो पहला एपी का रहता है सीरीज, वही हमारा प्रथम पद कहलाता है। और डी निकालते हैं सार्वंतर, इसको बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। मतलब इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। और ये निकालने के क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, मतलब A2 - A1 करते हैं। आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं, ऐसे समझिए, ये डिफरेंस हो गया। और n पदों की संख्या होता है और n अंतिम पद होता है, याद रखिए। ठीक ना, और ये फॉर्मूला याद रखिए कि n के बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। इसी पे 5.2 का सारे सवालों का हल निर्भर होता है। आपको ये फॉर्मूला याद आना, n बराबर A + n-1 इंटू डी। n अंतिम पद होता है, A प्रथम पद, n पदों की संख्या होता है और d सार्वंतर होता है। इस सबों के बारे में डिटेल हम पार्ट 1 वीडियो में बता दिए हैं, जाकर उसे देख लीजिएगा। ओके, चलिए सवालों पे आते हैं। देखिए बाबू सवाल कह रहा है कि एपी का जो एपी से दिया हुआ है, ठीक ना, 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों है ये बताना आपको। तो देखिए है कि नहीं, हम पहले जांच कर लेते हैं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं आए तो लिखेंगे नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एपी का ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। प्रथम पद 11 हो गया। और डी सार्वंतर क्या होगा बाबू, A2 - A1। तो A2 ये हुआ, A1 ये हुआ, तो 8 - 11 ये इससे पहले बता दिए हैं। इसको A1 मानते हैं, A2 A3 A4 होता है। तो A2 - A1, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, डी का मान -3 आया। और फिर ये कौन सा पद है, मतलब -150 कितने नंबर का पद होगा, ये हमारा an हो जाता है। n हमें निकालना है। an बराबर क्या हो गया, -150, और n हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, n क्या करना है, हमें निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बिठाना है। an बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बारी बारी से जो भी मान है सभी जगह पुट कर दीजिए। तो n का मान यहाँ पे निकालना है। तो n बराबर हो गया, एक मान कितना है, 11 प्लस n निकालना है, n-1 इंटू डी का मान -3 है। और देखिए an कितना दिया हुआ बाबू, -150। तो an क्या हो जाएगा, -150 बराबर 11 प्लस n-1 इंटू 3, जो है उसको करते जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए -150, और जो ये 11 है इसको इधर करेंगे तो -11 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना बच गया, n-1 इंटू 3 अब देखिए बाबू क्या हुआ, ये जुट जाएगा। -5 क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो कितना होगा, -161 हो जाएगा। 161 बराबर n-1 इंटू -3। तो बताए थे कि इसके बगल में जो भी रहता है उससे भाग करते हैं। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 161 होगा, 1 से माइनस 161, ये जो बगल में है -3 उससे भागा लग जाएगा, तो -3 से भागा हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से देखिए कटता है, 3 पंचे 15, 1 बचा 11, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक ना। तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, अगर कट नहीं रहा है तो पॉइंट में निकाल के देखिए, 3 पंचे 15, 1 11 हुआ, 11 3 से भाग लगे, 3 तिया 9, 2 बचा, पॉइंट 3 से 18, मतलब इतना आता है पॉइंट में। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 53.6 प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 54.6। तो आप देखिए n का मान कभी भी पूर्णांक संख्या निकलता है, ठीक ना, ये n का मान हमेशा पूर्ण संख्या निकलता है। क्या निकलता है बाबू, पूर्ण संख्या निकलता है। और यहाँ पे ये देखिए पूर्णांक संख्या निकल गया। तो कोई भी पद यहाँ पे लिख दीजिए, कोई भी पद AP का कोई भी पद -1 से 50 नहीं है, खत्म, ठीक है। चलिए यहाँ पे n का मान पूर्ण संख्या नहीं निकल आ रहा है ना, पॉइंट में आ रहा है। तो n का मान कभी भी AP में पूर्ण संख्या निकलता है, ना कि पूर्णांक संख्या, ठीक ना। इसलिए यहाँ AP का कोई भी पद -1 से 50 नहीं होगा, ठीक है, केवल n निकलना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए कह रहे बाबू AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद क्या दिया है, 73 दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सवाल को an पर बिठाना है। देखिए 11वां पद क्या दिया है, 38। तो देखिए an बराबर क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। आपको जो दिया उसको बिठा लीजिए पहले। 11वां पद दिया यहाँ पे n बराबर 11 है, तो n मान 11 हो गया, a प्लस 11-1 इंटू डी। ये 11वां पद का मान क्या है, 38, यहाँ पे 38 हो गया, a प्लस 11 में से 1 गया 10, डी हो गया। तो इसका मतलब है a प्लस 10d बराबर 38। ये हमारा समीकरण 1 निकल के आया। ठीक इसी प्रकार क्या हुआ बाबू, यहाँ पे 16वां पद दिया है, तो इसको लिख लेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n का मान 16 है, तो ये 16 हो जाएगा, a प्लस 16-1 इंटू डी। 16वां पद 73 है, तो 73 हो जाएगा, 73 बराबर a प्लस 16-1 है तो 15 और d से गुना होगा तो 15d। तो a प्लस 15d इक्वल टू 73 हो जाता है। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको बता दिया इस सवाल में, आगे हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक ना। अगर हम ऐसे समझे कि अगर a प्लस 49d लिखेंगे तो इसका मतलब 50वां पद आया, ठीक ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल के आ गया है, ठीक ना। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या कर लेंगे, a और d का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम 31वां पद ज्ञात करेंगे, ठीक ना। देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 1 है। फिर 16वां पद क्या है समीकरण 2 में, a प्लस 15d बराबर 73। अब क्या करना है बाबू, ये समीकरण 1 2 को घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं, और घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस को प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो घटाने पे यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 - 2 से। तो समीकरण 1 - 2 से घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए कि क्या हुआ, ये प्लस है ये माइनस है, कट गया। अब यहाँ देखिए
ये 15 में से 10 प्लस माइनस है तो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक ना। जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लेते हैं। तो 15 में से 10 गया 5, 15 माइनस में होगा तो -5D बराबर, ये देखिए 73 में से 38 घटा दीजिए, घटे है ना। तो देखिए क्या हुआ, 13 हुआ, 13 में से 8 गया 5, ये 6 बचा, ठीक ना। 6 में से 3 गया तो 35, तो यहाँ पे -35 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 सत्या 35। तो डी का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, 7। क्या आ रहा है बाबू, 7। इससे हमें डी का मान निकल गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है a + 10d बराबर 38 है, ठीक ना। a + 10d बराबर क्या है, 38 है। तो इसमें हम मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है बाबू, a + 10d बराबर 38, ठीक है। यहाँ पे देखिए a का मान हमें निकालना है, तो a + d का मान 7 है, तो d का जगह पे हम 7 रख देंगे बराबर 38। तो a बराबर क्या हो गया, a + 10 को 7 से गुनाएंगे 70 होगा, ये 38 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो गया 38, और इसका पक्षांतर कहेंगे तो प्लस को माइनस इधर आएगा -70। तो a बराबर घट के कितना आएगा बाबू, -32, घटाइएगा तो कितना आएगा -32। तो a का मान भी निकल गया 32। क्या निकल गया बाबू, a का मान 32 निकल गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 का मान निकल गया -32, d का मान निकल गया है 7, और हमें ज्ञात करना है क्या, देखिए ज्ञात करना है हमें इस सवाल में 31वां पद। ये तो दिया हुआ था, इससे हमें सवाल निकालना था ये और d केवल, लेकिन हमें असली सवाल बनाना है, ये 31वां पद ज्ञात करना है, तब हमारा सवाल बनेगा। तो n की जगह क्या है 31, n की जगह क्या है 31, और n का मान क्या है बाबू 31। तो सवाल बैठा दीजिए फॉर्मूला पर, an बराबर a + n-1 × d, n की जगह पे 31 हो गया, a का मान -32 है, प्लस 31 -1, जो भी मान है उसकी जगह पर पुट कर दीजिए, कुछ नहीं, सवाल बहुत इजी से बन जाएगा। d का मान 7 है, 7 क्या हो गया -32 प्लस 31 में से 1 गया तो 30 × 7 कितना हुआ, यहाँ पे 32 होगा, -32 प्लस 30 को 7 से गुना करेंगे तो 210, 7 × 21 0 आ गया, ठीक ना। अब देखिए 210 में से प्लस माइनस है तो 32 में से घटा दीजिए, यहाँ पे रफ कर लीजिए, 210 में से 32 घटाइए, कितना होगा, ये 8 आया, ये देखिए फिर ये क्या हुआ, 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7, और ये बच गया 1, ठीक ना। घटाव आता है ना आपको। चलिए तो हमें क्या आ गया 31वां पद 178, 31वां पद कितना आ गया 178, ठीक है, सवाल बन गया। 31वां पद कितना आ गया बाबू 171, ठीक है। आपको ये केवल a और d निकालने के लिए दिया हुआ था, 11वां पद 38 और 16वां पद 73, इससे हम a और d निकाल लिए, ठीक ना। और उसके बाद हम 31वां पद ज्ञात किए, कितना आया 178, ओके राइट। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर का सवाल कर रहा है, आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बाबू, एपी में 50 पद है, मतलब एपी में कितना पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और अंतिम पद कितना दिया है 106। मतलब अगर 50 पद है टोटल तो अंतिम पद कौन सा पद होगा, तो अंतिम पद तो 50वां पद होगा, ठीक ना। अंतिम पद क्या होगा 50वां पद होगा, इसका मतलब 50वां पद 106 है,
तो हमें 29वां पद ज्ञात करना है। ये तो सेम 7 नंबर का कुछ जो सवाल बनाया वही सवाल हो गया, ठीक ना। तो चलिए आइए सॉल्यूशन देते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा पद क्या है 12, तो तीसरा पद हम डायरेक्ट निकालेंगे। a + 2d बराबर क्या हो गया 12, इसको समीकरण 1 बोलते हैं। चलिए ठीक ना। a + 2d कैसे आया, आपको इससे पहले 7 नंबर क्वेश्चन जो बनाए थे हम फॉर्मूला पर बिठाकर बता दिए थे, इसको डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक ना। a + 2d बराबर कितना आया 12, और अंतिम पद कितना है 1 है 6, तो अंतिम मतलब 50वां, तो a + 49d बराबर 1 से 6, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। 7 नंबर में क्या किए थे, ए और डी का मान निकालने के लिए घटाते हैं। चलिए समीकरण 1 - 2 से, तो a + 2d बराबर 12, a + 49d बराबर 1 से 6, घटाने पर प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। चलिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 में से -49 घट है तो -47 आएगा, 47d, और 1 से 6 में से 12 घटा तो -94 आएगा। देखिए 1 से 6 में से 12 घटाते हैं तो कितना आया, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, 94, तो -94 आया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बाबू, ये माइनस है ये भी माइनस है तो कट गया, 47 दूनी क्या हो गया, 47 दूनी 94 होता है, तो डी का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक ना। 47 दूनी 94, तो डी बराबर कितना आ गया बाबू 2, डी बराबर कितना निकल के आया 2, ठीक ना। चलिए अब क्या करते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। अब डी का मान क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, a + 2d बराबर 12, तो a + d का मान कितना आया बाबू 2 आया, तो a + 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ पे ये हो गया 12, तो एक मान कितना निकल के आएगा 12, इसका पक्षांतर करने पर -4 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो गया 8। अब देखिए यहाँ पे a का मान भी निकल गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया a का मान भी निकल गया। तो आपको क्या करना था, सवाल देखिए क्या करना था, 29वां पद ज्ञात करना था, ठीक ना, 29वां पद ज्ञात करना था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, a बराबर हो गया 8, a बराबर 8, d बराबर निकल के आया 2, d बराबर निकल के आया ना, तो देखिए d का मान 2, और हमें ज्ञात करना है n 29वां पद, n बराबर क्या हो गया 29। चलिए फॉर्मूला बैठाते हैं, तो a n बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, बैठा दीजिए मान, n की जगह पर 29 हो गया, a का मान कितना है 8, 8 + 29 n का मान हो गया -1 × d का मान 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 + 29 में से 1 गया तो 28, 28 को 2 से गुना करिए, तो कितना हो गया बाबू 8 + 28 दूनी 56, तो हमें निकल के आ रहा है क्या 56 + 8, तो 29वां पद क्या आ रहा है, ये 29 बराबर 56 + 8 कितना होता है, देखिए 56 + 8 14 हो गया, और इसमें एक हासिल है 64 होता है, क्या होता है 64। चलिए तो ये 29वां पद कितना आएगा बाबू 64 आ गया, ठीक है, तो लिख लिया 29वां पद बराबर 64, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, 7 और 8 का सवाल जो भी था सेम क्वेश्चन था, ठीक है। इससे हम a और d का मान निकाल लेते हैं, और इस प्रकार जो भी हमें n निकालना होता है उसको निकाल लेते हैं, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, राइट।